Hey Vangshan family, welcome back. Promise made my life hell का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्टेड. एक छोटा सा पर बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट, वेली फर्निश्ड और वेली डेकोरेटेड. भले ही ये अपार्टमेंट छोटा सा था पर फिर भी इसमें बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें थी जो इस अपार्टमेंट की खूबसूरती को और भी कई गुना बढ़ा रही थी. उसी अपार्टमेंट के एक बेडरूम में सोता हुआ एक इंसान, अगर दूर से देखा जाए तो वो इंसान बिल्कुल पीसफुली सो रहा था, पर अगर वही नज़दीक जाकर देखा जाए तो उसे देखकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो इंसान पीसफुली सोया हुआ है, क्योंकि उसका फोरहेड पूरा पसीने से कवर था. उसकी पूरी बॉडी स्वेटी हो चुकी थी और भले ही उसकी आंखें बंद थी पर वो बहुत ज़्यादा मूव कर रही थी, जैसे वो कोई बहुत बुरा नाइटमेयर सफ़र कर रहा था. ऐसा कुछ देर तो चलता है पर थोड़ी ही देर बाद उस इंसान की आंखें खुल जाती हैं. वो बहुत हैवी ब्रीथ ले रहा था. वो अपने आसपास देखता है और जब उसे ये एहसास होता है कि वो बिल्कुल सही सलामत है और एक सेफ प्लेस पर है, तब वो थोड़ा काम डाउन होता है. जब वो टाइम देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो ऑलरेडी लेट हो चुका है. वो तुरंत उठता है और अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने में लग जाता है. थोड़ी ही देर बाद वो वेली ड्रेसअप होकर बाहर निकलता है और सीधा बिना ब्रेकफास्ट किए ही अपने उस अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है पार्किंग की तरफ. नीचे ऑलरेडी उसका ड्राइवर उसका इंतज़ार कर रहा था. थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं अपने काम की तरफ. वही दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का एक पूरा फ्लोर आज बहुत सारी भीड़ भाड़ से भरा हुआ था. एक्चुअली चाइना में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था और उसी प्रोजेक्ट के लिए आज बहुत सारी बड़ी कंपनियां compete करने वाली थी और आज प्रेजेंटेशन था. इस प्रोजेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉरपोरेशन हिस्सा लेना चाहती थी वो थी लैंस, जिन्स, जियांग्स, वेंस और नीज, और ये पांचों चाइना के सबसे बड़े कॉरपोरेशंस थे. आज यहाँ इन पांचों कंपनियों के हायर्स, ओनर्स हर कोई मौजूद था. ये पांचों कॉरपोरेशन एक्चुअली सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में ही नहीं, रिलेशंस में भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे. चाइना की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन सेकेंड नंबर में थी लैन कॉरपोरेशन, और लैन कॉरपोरेशन से यहाँ लैन कुरैन, उनके दोनों नेफ्यू लैन सिचैन जो एक अल्फा हैं, और उनके साथ साथ उनका ओमेगा मेट जियांग चैंग भी आया हुआ था जो जियांग कंपनी से यहाँ आया था. लैंस का सेकंड नेफ्यू लान वांगजी भी यहाँ मौजूद था जो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है. उसी के साथ साथ सेकंड था जियांग कॉरपोरेशन और उससे यहाँ जियांग फैंगमियान, उनकी ओमेगा मेट मैडम यू, और जियांग चैंग जो सिचैन के ओमेगा मेट थे वो भी यहाँ थे पर वो जियांग्स की तरफ से थे. थर्ड थे जिन्स, जिन गोंगशान और मैडम जिन यहाँ मौजूद थे. उनके साथ ही उनका अल्फाबेट जिन जुशुआन भी अपनी ओमेगा मेट और जियांग्स की फर्स्ट डॉटर जियांग यानली यहाँ मौजूद थे. उसी के साथ साथ वेंस की तरफ से यहाँ वेन रोहान और वेन चाओ जो दोनों अल्फा थे वो भी मौजूद थे. नी कॉरपोरेशन से यहाँ नी मिंजू, उनका ओमेगा मेट मेंग्याओ जो जिन्स का सेकंड सन है, और नी मिंजू का छोटा भाई नी हुसैन भी यहाँ मौजूद था. ये सब एक दूसरे के बिजनेस राइवल भी थे, उसी के साथ साथ रिलेटिव भी थे, और वो सब आज यहाँ एक ही प्रोजेक्ट को हासिल करने आए थे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट चाइना के साथ साथ बहुत सी अदर कंट्रीज में जो एक कॉरपोरेशन रूल करती है उनका था, और ये प्रोजेक्ट जिसे भी मिलता उसका बिजनेस वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग नाम बन जाता. इसीलिए हर कोई इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहता था. हर कोई अपने अपने प्रेजेंटेशन को देख रहा था और अच्छी तरीके से स्टडी भी कर रहा था. कोई भी गलती की गुंजाइश आज नहीं थी. कुछ देर बाद ही एक पर्सन उस रूम में एंटर करता है और सबको ये बताता है कि थोड़ी ही देर बाद वह कंपनी के ओनर यहाँ आने वाले हैं और सबके प्रेजेंटेशन चेक करने वाले. वह कंपनी चाइना के साथ साथ अदर वर्ल्ड में भी बहुत अच्छी पोजीशन रखती थी. पिछले गए कुछ सालों से वे कंपनी को कोई भी कम्पीट नहीं कर पाया था और इस कंपनी के साथ ज्वाइंट होकर बिजनेस वर्ल्ड में एक अलग ही रुतबा हासिल होता था. इसीलिए आज ये पांचों भी यहाँ आए थे. जैसे ही इन पांचों कॉरपोरेशन के हेड ने सुना तब वो और भी अच्छे से अपने वर्क को चेक करने लगे. कुछ देर ऐसा ही बीत जाता है और सबको
कॉन्फ्रेंस रूम के डोर के ओपन होने का साउंड आता है। हर किसी की नज़रें डोर की तरफ ही थी। थोड़ी ही देर बाद एक बहुत चार्मिंग और ब्यूटीफुल पर्सन एंटर करता है। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो एक ओमेगा। ब्यूटीफुल फेस, लिप्स के नीचे एक छोटा सा ब्यूटी स्पॉट, बट कोल्ड फेस की ब्यूटी तो देखते ही बन रही थी। ब्लैक जीन्स, रेड शर्ट और ब्लैक जैकेट में वो पर्सन सच में बहुत खूबसूरत और डेलिकेटेड, अट्रैक्टिव लग रहा था। पर जैसे ही उस पर्सन ने उस कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर किया था, हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया था। सिर्फ उसकी ब्यूटी देखकर ही नहीं, उस पर्सन का फेस देखकर। हर किसी के एक्सप्रेशन अलग अलग थे। कोई शॉक था, कोई कंफ्यूज था, कोई गुस्सा था, तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एक एक्सप्रेशन जो सब में कॉमन था, वो था उस पर्सन ने, मतलब उस ब्यूटीफुल ओमेगा ने जैसे ही एंटर किया था, सब अपनी चेयर से खड़े हो चुके थे। वो ओमेगा एक स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ अंदर आता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। जैसे ही सब ने उस पर्सन को उस चेयर पर बैठे हुए देखा था, हर कोई श्योर हो चुका था कि यही वो पर्सन है। पर कैसे, क्यों, किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था। कोई शॉकिंगली उस पर्सन की तरफ देख रहा था, पर हमारा ओमेगा वो किसी की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो अपनी चेयर पे बैठा और सामने पड़े पेपर वेट से वो खेलने लगा। उसका फेस बिल्कुल ही कोल्ड था। थोड़ी ही देर बाद उसके पीछे से एक पर्सन ने एंट्री ली। वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा था। उसे देखकर ही समझ में आ रहा था। उस अल्फा ने सबको कमांड दी कि वो नीचे बैठ सकते हैं। सब भी उस अल्फा की आवाज से अपने शौक से बाहर आए और नीचे बैठ गए। वो अल्फा अपने ओमेगा के पीछे जाकर खड़ा हो गया और उस अल्फा ने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए सबको कह दिया। हमारा प्यारा सा ओमेगा वी वुशियान सबके प्रेजेंटेशन बहुत कामली और केयरफुली देख भी रहा था और सुन भी रहा था। सबसे पहले प्रेजेंटेशन दिया वेंस ने, बाद में नीज ने, बाद में जियांग्स ने, जिन्स ने और सबसे लास्ट लैंस ने। कम से कम 5 से 6 घंटे लगातार चला इस प्रेजेंटेशन में। हर किसी का ध्यान बस वी वुशियान पर था, पर वी वुशियान का ध्यान किसी पर नहीं था। वो बहुत फोकसली अपना वर्क कर रहा था। इस पूरे वक्त में वो महसूस कर सकता था बहुत सारी नजरें अपने ऊपर, पर उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। वही उस कॉन्फ्रेंस रूम में एक पर्सन ऐसा भी था जो अपने ओमेगा की तरफ, मतलब वी वुशियान की तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही ऐसा लग रहा था कि अगर उसका बस चलता तो अभी के अभी वो इस पर्सन को एक तो जान से मार देता, वरना नहीं कुछ तो इसकी 1-2 हड्डियां तो तोड़ ही देता। ये नजरें वी वुशियान भी फील कर सकता था, पर उसके एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं थे। वो पर्सन कोई और नहीं, अपना अल्फा लान वांगजी था, जो वी वुशियान को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। प्रेजेंटेशंस खत्म हो चुके थे। वी वुशियान अपनी चेयर से उठता है, सबकी तरफ अपनी कोल्ड नजरों से एक बार देखता है और सीधा बाहर की तरफ चला जाता है। उसके पीछे वो अल्फा भी तुरंत रूम से बाहर चला गया था। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल शांत हो चुका था। हर कोई अपनी ही सोच में गुम था। अभी भी वहां बैठे बहुत से लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा क्या सच में यही पर्सन उस बड़े से कॉरपोरेशन का ओनर है? ये तो हो ही नहीं सकता, और अगर हो सकता है तो वो कैसे? ऐसे कई सवाल उन लोगों के दिल में थे, पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही कुछ देर बीत जाता है और करीबन 1 घंटे बाद वापस से वो अल्फा उस कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करता है और उसके हाथ में 5 फाइल थी। वो 5 फाइल्स उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उन सब को इंस्ट्रक्शन देने लगता है। वर्क रिलेटेड बात हो जाने के बाद वो पर्सन, मतलब वो अल्फा, उन सब के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें कुछ अपनी कंडीशंस बताने लग जाता है, जो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते वक्त सबको ध्यान में रखनी थी। सबसे पहली कंडीशन थी वो थी ये प्रोजेक्ट करीबन 2 साल
चलने वाला है और सबको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट वे कॉरपोरेशन के साथ साइन करना होगा। इन 2 सालों में उन 5 कॉरपोरेशन को इसी बिल्डिंग में एक एक फ्लोर दिया जाएगा अपना वर्क करने के लिए। वो अपने अपने ऑफिस से नहीं बल्कि इसी ऑफिस से वर्क करेंगे और उनका चुनिंदा स्टाफ भी यहाँ मौजूद होगा। 5 कॉरपोरेशन को हर रोज का प्रोग्रेस रिपोर्ट CEO को देना होगा। इन सब के पास इस प्रोजेक्ट के 5% शेयर होंगे और अगर कोई भी गड़बड़ करेगा तो उसे इस प्रोजेक्ट से ना सिर्फ निकाला जाएगा बल्कि एक बहुत बड़ी अमाउंट पेनल्टी के रूप में पे करनी होगी। भले ही ये 5 कॉरपोरेशन एक दूसरे की राइवल्स है, पर इस प्रोजेक्ट में सबको मिलजुल कर ही काम करना होगा। कोई भी किसी को भी अपोज नहीं करेगा। अगर कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है तो ये 5 कॉरपोरेशन को सीधा CEO से बात करनी होगी। ये बोलकर वो अल्फा जो वेनिंग था उस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल जाता है। वो 5 कॉरपोरेशंस के ओनर कहीं ना कहीं खुश हो चुके थे। फाइनली प्रोजेक्ट भले ही 5 हिस्सों में बट चुका है, पर एटलीस्ट वे कंपनी के साथ उनका नाम तो जुड़ चुका है और अगर ये प्रोजेक्ट ठीक ठाक गया तो वो भी बिजनेस वर्ल्ड में एक अलग ही रुतबा हासिल कर सकते हैं। यही सोचकर वो 5 खुश भी थे, पर अभी भी उनके दिमाग में से वो ओमेगा निकला नहीं था। आज का दिन ऐसे ही खत्म हो जाता है। दूसरा दिन उन 5 कॉरपोरेशन को दिया गया था ताकि वो अपनी शिफ्टिंग कंप्लीट कर सके। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था, प्रोजेक्ट जल्द से जल्द स्टार्ट करना था, जिस वजह से उन्हें सिर्फ एक ही दिन मिला था शिफ्टिंग के लिए। कुछ चुनिंदा स्टाफ और ओनर्स सीधा उन फ्लोर्स पर पहुंच चुके थे जो उन्हें अपॉइंट किए गए थे। जब वो सब उन फ्लोर्स पर पहुंचे उनकी आंखें और मुंह दोनों खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि वो सारे फ्लोर्स वेली फर्निश्ड और बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थे। साथ ही हाईली टेक्नोलॉजी सब में यूज की गई थी, जिससे वर्क करना बहुत ही ज्यादा आसान था। सब उन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। सबको अपने अपने कैबिन्स भी मिल चुके थे और अब वक्त था वर्क स्टार्ट करने का। उन 5 को 5 फ्लोर दिए गए थे और नेक्स्ट फ्लोर था कॉन्फ्रेंस का, मतलब कॉन्फ्रेंस रूम का। वो पूरी बिल्डिंग वी कॉरपोरेशन को ही बिलोंग करती थी और सबसे ऊपर का जो फ्लोर था वो पूरा फ्लोर CEO का था और किसी को भी वहां जाने की डायरेक्ट परमिशन नहीं थी। उस बिल्डिंग में कम से कम 50 से 100 फ्लोर थे और इन 5 को सबसे नीचे वाले 5 फ्लोर दिए गए थे और CEO का ऑफिस सबसे टॉप फ्लोर पर था। सब अपने अपने काम में लग चुके थे और 8 बजे से 11 बजे तक वो टाइम रहता था जब सबको अपनी अपनी रिपोर्ट्स CEO को देने की इजाजत थी। सबका अपना अपना टाइम ऑलरेडी फिक्स था और उसी टाइम में वो लोग CEO से जाकर मिल सकते थे। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक। आई नो इस FF के ये 2 पार्ट थोड़े बोरिंग है, पर कल से पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब से मेन स्टोरी स्टार्ट होगी। सो गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।